बीते दिन मंगलवार को राजस्थान के चुरू में देश में सबसे ज्यादा 50.5 डिग्री का टेम्परेचर रजिस्टर किया गया था। इससे पहले राजस्थान का फलौदी लगातार 3 दिन तक देश का सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा, जहां पर शनिवार को जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री का था, रविवार को 51 डिग्री का टेम्परेचर था और सोमवार को ये 49.4 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। बीते दिन मंगलवार को यहाँ पर 49 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मंगलवार को अगर हम बात करें तो राजस्थान में गर्मी के वजह से 16 लोगों की मौत हो गई और यहाँ गर्मी से मरने वालों के जो नंबर्स हैं वो टोटल 51 पहुंच गए हैं। मंगलवार के दिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 12 राज्यों पर जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री या फिर उससे ज्यादा रजिस्टर किया गया था। सोमवार को देश के 10 राज्यों में 75 जगहों पर 45 डिग्री या फिर उससे ज्यादा का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में कल 48.2 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि 30 साल पहले अगर हम बात करें तो इससे ज्यादा टेम्परेचर था, जो कि 48.4 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और प्रयागराज अब अगर हम आज की बात करें तो बुधवार के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अलग अलग जगह पर हीट वेव चलने की पॉसिबिलिटीज है। तो अब सवाल ये आता है कि जो हीट वेव है इनको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको टैकल कैसे करें, यानी कि इसमें अगर हमें कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो उन परेशानियों से हम किस तरीके से बचें। तो आपको बता दें कि इसको बचने के कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका ये है कि आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें। तपती गर्मी का एक ही तरीका है कि आप खूब सारा पानी पिएं। अगर आपका रूटीन ऐसा रहता है कि आप बार बार पानी पीते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है आपके रूटीन में ऐसा तो आप रेगुलर इंटरवल पे पानी पिएं। ये जरूरी है कि गर्मी के ड्यूरेशन में जो लू है वो चलती रहती है, तो ऐसे में आप डिहाइड्रेशन के खतरे को कम करने के लिए अगर आप समय समय पर पानी पीते रहेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। और इसके अलावा आप अपनी डाइट में मौसम के हिसाब से जो मार्केट में फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, स्पेशली वो फ्रूट्स जिनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है, अगर ऐसे फ्रूट्स को आप कंज्यूम करते हैं तो आप हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रख पाएंगे। देन इसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अननेसेसरी बाहर ना जाएं। बार बार ये एडवाइस दी जाती है कि गर्मी में आप बाहर ना निकले। दोपहर के टाइम जब गर्मी सबसे ज्यादा होती है तो ऐसा करने से बचें। घर के या फिर ऑफिस के अंदर रहने की कोशिश करें और इसके अलावा पंखे, कूलर या फिर एसी की हवा में रहें। हीट वेव से बचना है और बाहर भी जाना है तो जरूरी काम है, तो ऐसे में आप छाता लेकर निकलें। तीसरा जो तरीका है वो है धूप से आपको दूर रहना है। धूल और गर्मी की जो हवा होती है वो थपेड़े की चपेट लगाती है लगातार, और ऐसे में आप लू का शिकार हो सकते हैं। तो हीट वेव से बचने के लिए आप अगर कोशिश करेंगे तो ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसके वजह से आपको लू से होने वाली बीमारी भी हो सकती है, यानी कि बुखार भी आ सकता है। तो इसके कांटेक्ट में यानी कि धूप में बाहर जाने से बचें और लू से बचने की कोशिश करें। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी डाइट जरूर पूरी ले। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने खाने को बड़े आसानी से भूल जाते हैं या खाना खाने में आलस महसूस करते हैं, तो मील को टालना आपके लिए बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी इस आदत को छोड़ दें। घर से कभी भी आप खाली पेट बाहर ना निकलें, यह आपके शरीर को कमजोर कर सकता है, और अगर शरीर कमजोर रहा तो आप लू की चपेट में आ सकते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एसी से बाहर निकलकर आप सीधे धूप में ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आप एसी वाले कमरे में होते हैं और धूप में बाहर जाते हैं तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसका जो सीधा असर है वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। कभी भी अगर आप एसी से बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलने से पहले आप अपने एसी को बंद कर दें और वेट करें, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट वेट करें। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब आप वहां से बाहर निकलें। तो ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से आप अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को हीट वेव से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि हीट वेव से जो आपकी बॉडी पे असर पड़ सकता है उसको कम से कम कर सकते हैं। अगर आप इन एडवाइस को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। हम सभी को पता है, ये टिप्स या एडवाइसेस पहले से पता है। बेटर है कि हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करें ताकि खुद को और अपने परिवार के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन।
जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।